नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान संत कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस दोहा का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संत कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। जी हाँ, व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस दोहा को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करूंगा। जी हाँ, सबसे पहले दोहा। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। जी हाँ, हेरत हेरत यानी खोजते खोजते या देखते देखते, हिराय यानी खो जाना, रहिया यानी रह जाना, समानी यानी समा जाना, समुद्र यानी समुद्र, सो यानी उसे, कत यानी कैसे या किस प्रकार, हेरी यानी देखना या पता लगाना, जाई यानी जाए, हेरी जाए यानी देखा जाए। जी हाँ, शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं पहले की भांति संदर्भ और प्रसंग बतलाने का प्रयास करता हूं। आइए सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत। साखी हमारी पाठ्य पुस्तक। जी हाँ, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दीजिएगा जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, यानी के पाठ साखी नामक शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता महाकवि कबीरदास जी हैं। जी हाँ, महाकवि कबीरदास भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के एक महान कवि हैं। जी हाँ, यही नहीं, संत कबीरदास मध्य युग के एक महान कवि थे। आइए संदर्भ के बाद अब प्रसंग। संत कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में आत्मा परमात्मा के मिलन को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है और कहा है कि आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यह अंश परमात्मा से मिलकर फिर एक हो जाती है। जी हाँ, संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं पुनः दोहा को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। दोहा। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत यानी खोजते खोजते या फिर देखते देखते, हिराय यानी खो जाना, रहिया यानी रह जाना, समानी यानी समा जाना, समुद्र यानी समुद्र, सो यानी उसे, कत यानी कैसे या किस प्रकार, हेरी यानी देखना या पता लगाना, जाई यानी जाए, हेरी जाए यानी देखा जाए। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, संत कबीरदास एक रहस्यवादी कवि थे। इस दोहा में संत कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है तथा इस दोहा में आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। संत कबीरदास प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलकर अस्तित्व विहीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में मिलने के बाद हो जाती है। संत कबीर की आत्मा अन्य आत्माओं को यानी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, मैं परमात्मा यानी प्रभु की खोज करते करते या देखते देखते मैं स्वयं
उसी में खो गई हूं। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय। ठीक उसी प्रकार जैसे बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद खो जाती है, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए, इस प्रकार अब मैं अपने पृथक अस्तित्व को ही भूल गई हूं कि मेरा कोई अपना एक अस्तित्व है। अर्थात अब मैं अपने आप को अलग कर ही नहीं पा रही हूं। जिस प्रकार बरसात की एक बूंद जब जल में मिल जाती है तो उस जल को अलग किया नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार अब मैं अपने पृथक अस्तित्व को अलग नहीं कर पा रही हूं। अर्थात मैं अब अपने आप को उनसे अलग कर ही नहीं पा रही हूं। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। संत कबीरदास जी ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बूंद जब एक बार समुद्र में जाकर मिल जाती है तो फिर उस बूंद को फिर अलग से देखना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। वह बूंद समुद्र का जल ही अंततः कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा रूपी सागर में आत्मा रूपी बूंद एक बार मिल जाती है तो उस आत्मा रूपी बूंद को पृथक से देखा नहीं जा सकता है। अर्थात आत्मा रूपी बूंद समुद्र के साथ मिलकर एकाकार हो जाती है, उसे अलग किया ही नहीं जा सकता है। समुद्र के साथ मिलकर एक हो जाती है और फिर उसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। कहने का अर्थ यह है कि जब एक भक्त अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु को प्राप्त कर लेता है तो ईश्वर और भक्त को अलग अलग देखा ही नहीं जा सकता है, बल्कि दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यानी जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का फिर अलग अस्तित्व रहता ही नहीं है। साधक को अपने होने का एहसास भी नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है तो बूंद और समुद्र के जल को अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है, बल्कि दोनों तो एक हो जाते हैं। कौन समुद्र का पानी है और कौन बूंद है, इसे अलग अलग करके बताया ही नहीं जा सकता है। यानी बूंद भी समुद्र का जल ही कहलाता है। यानी हे सखी, मैं अपने बारे में अब क्या कहूं। मैं परमात्मा की तरफ देखते देखते मैं स्वयं परमात्मा में ही खो गई हूं। मेरा अस्तित्व अब परमात्मा में मिलकर विलीन हो गया है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक हो गई है। जिस प्रकार बूंद समुद्र के जल में मिलकर एक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक हो गई है। अब मैं अपने आप को उनसे अलग कर ही नहीं पा रही हूं। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए काव्य सौंदर्य या विशेष। जी हाँ, यहाँ हेरत हेरत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा हेरत हेरत हिराय में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ शांत रस है, यह दोहा छंद है। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है तथा आत्मा परमात्मा के मिलन को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। यहाँ बूंद आत्मा का तथा समुद्र परमात्मा का प्रतीक है। प्रस्तुत दोहा की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सरल सधुकड़ी भाषा है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।